मेहमान तो सभी के घरों में आते रहते हैं। कल हमारे घर में भी आए थे और गलती से उनके बच्चों से ये प्लास्टिक की चेयर जो हमने सिर्फ 6 महीने पहले खरीदी थी इतनी बुरी तरीके से टूट गई कि कोई भी इसे देखने के बाद इसमें बैठने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। घर वाले कह रहे थे कि इसे कबाड़ वाले को बेच देते हैं, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल नहीं बेचने दिया क्योंकि मुझे भी तो इस पर अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है और आपको भी दिखाना है कि अगर इस तरीके से चेयर टूट जाए तो उसका मेकओवर करने के बाद वो कैसी लगती है। और आप लास्ट तक वीडियो को देख के ये जरूर बताना कि आपके घर में अगर कोई प्लास्टिक की चेयर कभी टूटी थी तो आपने उसे किस तरीके से यूज किया, ये कमेंट में तो आप जरूर लिखना। तो यहाँ पे जल्दी से इसका मेकओवर स्टार्ट करते हैं। हेलो इट्स श्रेया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलो जल्दी से सबसे पहले तो इसका जो हुलिया पूरा इतना खराब हुआ है उसे थोड़ा सा अपनी तरीके से ठीक करते हैं। तो सबसे पहले जो टूटा था बीच में, मैंने वहां पे एक बड़ा सा सर्कल बनाया और बड़ा गड्ढा मैंने यहाँ पे बना दिया, लेकिन टेंशन मत लेना, ये गड्ढा अच्छे तरीके के मेकओवर के लिए मैंने बनाया है। इसके बाद मुझे यहाँ पे जो इसके बैक एरिया था यहाँ पे भी क्रैक आया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे भी कुछ होल बनाना स्टार्ट कर दिया था ड्रिल मशीन से। ड्रिल मशीन को यूज़ करने से पहले मैंने यहाँ पे चॉक से इस तरीके से मार्क बना दिया था कि मुझे कहाँ पे होल करना है, और उसके बाद ही मैंने यहाँ पे ड्रिल मशीन का यूज़ किया। और जैसे मैंने होल बना लिया था, अब बारी आई थी इसका कलर चेंज करने की। मुझे इसका ब्राउन कलर उतना पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया और व्हाइट कलर लिया, और उन दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पे मैंने पिंक कलर बना लिया, और यहाँ पे मैं इनेमल पेंट यूज़ कर रही हूँ। तो उसके बाद मैंने पूरी की पूरी चेयर पे ये कलर किया, और कलर करने के बाद पूरा एक दिन मैंने इसे ड्राई होने दिया, क्योंकि इनेमल पेंट जो होता है वो थोड़ा टाइम लेता है। तो मैंने क्योंकि यहाँ पे 2 कोट किए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा एक दिन इसे ड्राई होने के लिए रख दिया था। और ड्राई होने के बाद सबसे पहले तो मैंने इसके बीच में इतना बड़ा होल कर दिया, जिसे देख के आप सोच रहे होगे कि पहले तो इतना बड़ा होल था ही, अब और बड़ा होल कर दिया, तो इसमें और बड़े ज्यादा मतलब तूफानी बात क्या हो गई। लेकिन इसमें तूफानी बात ये है कि यहाँ पे मैंने कुछ और चीज सोची है जो मैं करने वाली हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिए हुए कुल्हड़, ये वही कुल्हड़ है जो गर्मियों में हम लस्सी पीते हैं मार्केट में, और वो भैया हमें ऐसे ही दे देते हैं। तो वही लस्सी की कुल्हड़ जिन्हें वो डस्टबिन में डाल देते, मैं घर में लेके आ गई, और उसके बाद मैंने इसे अच्छे से साफ कर लिया। और साफ करने के बाद मैंने इसे पानी में 5 मिनट के लिए डिप होने दिया, क्योंकि मुझे इसमें होल बनाना था, और अगर इसमें आसानी से होल बनाना है तो सबसे पहले इसे पानी में डिप कर लेना चाहिए। और पानी में भीगने के बाद इसमें आसानी से छेद हो जाता है। ये आप किसी भी कील से या फिर किसी भी हार्ड वायर से बना सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वायर लिया हुआ है, और इससे मैं आसानी से यहाँ पे होल मैंने बना दिया है इसमें। उसके बाद जैसे इसमें होल हो गया था, मैंने इसे थोड़ी देर सूखने दिया, क्योंकि मुझे इनमें भी कलर करना था। तो सबसे पहले मैंने इसमें होल बना लिया, और ऐसे ही मेरे बाकी जितनी भी गिलासें थे उनमें भी बना लिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर लिया, और एक्रेलिक कलर में मैंने येलो कलर लिया। अब मैंने इसमें इस तरीके से पेंट कर लिया, और सारी गिलासें भी मैंने इसी तरीके से पेंट कर ली थी। उसके बाद जैसे ये पेंट हो गया था, पेंट होने के बाद इसने कुछ 10 मिनट लिए थे, 10 मिनट में ये अच्छी तरीके से ड्राई हो गया था, और सारी की सारी कुल्हड़ मैंने इसी तरीके से रेडी कर ली थी। और ये कच्ची मिट्टी का था, क्योंकि मैंने वो भैया से पूछा था कि किस तरीके की मिट्टी, उन्होंने कहा कच्ची मिट्टी है, आसानी से ब्रेक हो जाती है और आसानी से सारा पानी भी इसका बाहर निकल जाता है। तो मैंने इसमें इस तरीके से पेंट कर लिया था, और ये कलर जल्दी ही इसमें सूख भी गया था। और ग्लासेस के ड्राई होने तक मुझे इन ग्लासेस के लिए बनाने थे हुक, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये एल्यूमिनियम वायर ले लिया था। ये इतना सॉफ्ट होता है कि हैंड से भी आप इसे आराम से बेंड कर सकते हो। अब मुझे इसे थोड़ा सा और पतला बनाना था, इसलिए मैंने प्लास की हेल्प से इसे और पास और कंप्रेस कर दिया। उसके बाद मुझे आगे और पीछे जो इसके एंड हैं उन्हें बेंड करना था। तो बेंड करने के लिए मैंने यहाँ पे प्लास लिया, और प्लास लेने के बाद मैंने इसके यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे पकड़ा, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे बेंड करना स्टार्ट कर दिया था, और ये बस तुरंत ही उस टाइम पे बेंड हो गया था। उसके बाद इसके डाउन पार्ट को भी मैं इसी तरीके से यहाँ पे बेंड करना था, जिसके लिए मैंने यहाँ पे प्लास फिर से लिया, और प्लास लेने के बाद से यहाँ पे इसके हुक को बनाना रेडी कर दिया। अब मैंने ये सारी चीजें तो कर दी थी, और उसके बाद मेरे पास एक और वेस्ट चीज थी जो मैं आगे जाके आपको दिखाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने इतना बड़ा सर्कल कट किया था। तो उससे पहले तो मैंने सारे के सारे हुक रेडी कर दिए थे, जो कि सारे के सारे ग्लासेस के लिए रेडी थे। और अब ये हुक इसे पहनाना बहुत आसान है। इस तरीके से ये रेडी हो गई सारी ग्लासेस। अब सारी ग्लासेस रेडी हो गई हैं, तो इनमें मैंने पानी भी भर दिया था, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा रोल है उस पूरे के पूरे मेकओवर में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पानी भर दिया था, और अब इसमें पानी फिल करा है। तो पानी फिल करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो प्लांट्स, उन्हें मैंने इसमें लगा दिया है। इसे कहते हैं जलपरी। अगर आपको इसके बारे में कोई और नाम पता है, या फिर आपने इसे पहली बार देखा है, कॉमेंट में ये भी जरूर बताना। तो यहाँ पे जो जलपरी यानी कि इसे इंग्लिश में वाटर कैबिज कहते हैं, ये पानी में ही इस तरीके से रहता है। इसके लिए कोई सॉइल की जरूरत नहीं है, और मिट्टी का इस तरीके का बर्तन हो तो और ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे कुल्हड़ों में हम एक एक जलपरी इस तरीके से रख दे रहे हैं, और ये सारे के सारे जो क्यूट क्यूट से कुल्हड़ हैं अब ये हमारे प्लांटर्स में चेंज हो गए हैं।
और अब बारी है हमारे तीसरे कबाड़ की, जो कि है ये पुराना बेकार कबाड़ के साथ पड़ा हुआ टब। इसकी हालत इतनी खराब थी, इतना गंदा हो रहा था कि सबसे पहले तो मैंने इसे ब्रश से अच्छे से क्लीन कर लिया, और क्लीन करने के बाद मैंने इसकी पानी से भी अच्छे से धुलाई की। पहले हम इसमें बहुत सारे प्लांट्स लगाया करते थे, चीज़ें रखा करते थे, लेकिन काफ़ी टाइम से जब इसकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं लग रही थी तो कबाड़ के साथ रख दिया था। लेकिन आज मुझे लग रहा था कि इसका यूज़ सबसे अच्छा हो सकता है, तो इसे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। अब बारी हमारे लोकेशन की, जिसे कि मैंने यहाँ पे अच्छे प्लांट जो भी मेरे हरे भरे हो रहे थे मैंने यहाँ पे लगाए। उसके बाद मैंने चेयर रख ली थी जो ड्राई हो गई थी, एक अच्छी सी मैट बिछा ली, और मैट बिछाने के बाद इस टब का सबसे मेजर पार्ट है यहाँ पे फिट होना। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से फिट कर लिया और इसमें फिल कर लिया मैंने पानी, और पानी भरने के बाद बारी आती है अब यहाँ पे इसके पूरे के पूरे मेकओवर को स्टार्ट करने की। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जितनी भी मेरे पास वाटर कैबेज थी यानी कि जल परी थी, उसे मैंने यहाँ पे रखना स्टार्ट कर दिया, और रखने के बाद इसे पूरी तरीके से मैंने पूरे के पूरे टब को फिल कर लिया था। अब टब भरने के बाद बारी आती है उन कुल्हड़ों की, जिसके लिए मैंने इस चेयर के पीछे पे होल किया हुआ था, और 1 बाय 1 उन हुक से मैंने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हैंग करना स्टार्ट कर दिया। तो कबाड़ से उस टूटी हुई चेयर का ये समर लुक वाला अमेजिंग मेकओवर रेडी है। कमेंट में बताना कि आपको लगा था कि उस चेयर को हम इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे आइडियाज आपको सिर्फ यहीं पे मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो किए बिना मत जाना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।